तो सभी को सादर सत्य नमस्ते जी। तो हम विभूतियों पर कर रहे हैं बात। कुछ चीजें हमें अपने लिए उपयोगी नहीं भी लग सकती, पर तो मैंने पहले भी बताया था कि हम मुख्य रूप से सभी सूत्र करते जाते हैं, हमें कम से कम पता तो चले किस तरह की विभूतियां, किस तरह की सिद्धियां हमारे ऋषियों ने मानी है और हमारे लिए क्या उपयोगी है या नहीं, अपने अंदर हम जिज्ञासा जगाएं और आगे फिर हम कर सकते हैं। अभी जो सच्ची बात है कि इन विभूतियों में जहां जहां संयम की बात आई है, पूर्णतः हमारे विद्वान भी अभी नहीं समझ पाए कि असली वो किस चीज को लेना चाह रहे हैं, है ना। अब जैसे आज का हम सूत्र आगे करेंगे, अभी तक हम जो कर लेते वो अंदर तक ही कर रहे थे। जो ये विभूतियों में संयम करना है वो आंतरिक संयम था। तो अब जो हम सूत्र ले रहे हैं तो वो बाहर की वस्तुओं का लगता है, बाहर की वस्तुओं का संयम है। अब कहाँ तक है, क्या है, इस पर भी मतभेद है। और हम तो खैर इस वाक्य मूल्य हमें तो पता नहीं, हमें जैसे जैसे भाष्य कहते हैं या विद्वान लोग, तो हम उस तरह से बस एक समझते जाएंगे। कभी ऐसा जीवन में अवसर मिल सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिले जिनसे हमें ठीक दिशा भी मिल सकती है, तो हमें थोड़ा दिमाग में रहनी चाहिए ये बातें कि ये हमारे वहां बताया गया है योग दर्शन में और इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो आज का जो हमारा सूत्र है, पिछली बार मैंने डाला था इसको, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमा, 26वां सूत्र, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमा। तो सूर्य में संयम करने से, सूर्य उसमें संयम करने से भुवन का ज्ञान हो जाता है, भुवन का सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है सूर्य में संयम करें तो। अब यहाँ पर जो बात आती है, सूर्य के विषय में ही भ्रम है, संशय है कि सूर्य क्या, ये जो बाहर सूर्य दिखाई देता है वो है सूर्य या हमारे आंतरिक सूर्य है। एक मिनट, हाँ जी। तो अब वो सूर्य कौन सा है, इस पर भी संशय है, सबका अलग अलग मत है। सूर्य के विषय में 3 मत है। एक तो ये बाहर का सूर्य, उसमें संयम करने से उस पर जब कोई ध्यान करता है तो सारे भुवन का, ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। तो उसमें एक तो युक्ति है कि सूर्य के आधार पर हमारा ब्रह्मांड स्थित है, ये तो सब जानते हैं। हमारी पृथ्वी, चंद्र, तारे, अग्र ग्रह, नक्षत्र जो है, सूर्य हर सौर मंडल का मुख्य तारा है। और बहुत बड़ा है और उसमें आकर्षण शक्ति है जिससे हमारी भूमि भी स्थिर है, चंद्रमा इत्यादि भी स्थिर है, कहा जाता है। पर इसमें कहते हैं इसमें संयम कैसे किया जाए, ये तो इस पे संशय है। और फिर इसीलिए कहा गया कि जो शरीर में जो प्राण है, हमारे 2 प्राण चलते हैं ना, दाएं नासिका से और बाएं नासिका से। तो जो दायां स्वर होता है, दायां स्वर, उसको गर्म स्वर माना जाता है। तो उसको ही सूर्य स्वर, पिंगला नाड़ी, ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुना होगा आपने नाम, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, ये भी सुने होंगे आपने। तो इसी आधार पर ये जो पिंगला नाड़ी, दाएं तरफ से जो हम सांस लेते हैं, तो उसको बोला जाता है, ये सूर्य स्वर माना जाता है। ठीक है। तो कहते हैं कि इस प्राण पर, इस श्वास पर अगर संयम किया जाए, एक मत ये है कि उस पर संयम करने से ही भुवन का ज्ञान होगा। और तीसरा मत है सुषुम्ना नाड़ी, उसको भी कहा जाता है। पर वो थोड़ा सुषुम्ना वाला तो एक बराबर वाली बात आ जाती है, पर मानते हैं लोग उसको भी।
तो ये 3 मत हैं कि बाहर के सूर्य पर संयम करने से सूर्य नाड़ी पर और सुषुम्ना नाड़ी पर, सूर्य प्राण पर, दाएं तरफ के प्राण पर संयम करने से उसको सुषुम्ना पर। अब सूर्य पर जो संयम सुबह और शाम को तो किया जा सकता है, और ऐसे जब दोपहर का सूर्य को कहा जाता है तो कहते हैं कि नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, पर कुछ ऐसे अपवाद मिलते हैं जिन्होंने इस पर भी संयम किया है, और कुछ तो कहते हैं कि वो करने पर आंखें अंधी हो जाती हैं, तो ऐसे नहीं किया जाता। उसके लिए भी बहुत कुछ उपाय होंगे, पानी को सामने रख कर किया जाता है। तो ये हम लोगों ने अभी तो इसको करना नहीं है, सीधी सी बात है, जब तक अब इसके विषय में पूर्ण ज्ञान ना हो जाए। तो अब भुवन ज्ञान जो है, भुवन मतलब लोकों का, ब्रह्मांड का, सारे लोकों का, ये भुवन 7 लोक माने जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, भूर भुव स्वम वहाँ जना पापा सत्य, जो हमारा प्राणायाम मंत्र है सत्या में, उनको माना जाता है कि ये 7 लोक, और कुछ 14 लोक मानते हैं। इसके बारे में बड़ा विस्तार से व्यास भाष्य में वर्णन किया गया है कि ऐसे 14 भू लोक, जो पृथ्वी है उसको एक केंद्र माना गया है। तो 7, कुछ कहते हैं 7 इससे ऊपर है, 7 इससे नीचे है, तल, रसातल, तलातल, ऐसे कर करके एक नीचे पाताल, सबसे नीचे वाला पाताल लोक, हमने सुना ही हुआ, सबसे निचला लोक पाताल लोक होता है। उधर देखो तो स्व स्व के भू भुव स्व, भू पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, और स्व स्वर्ग लोक या द्यूलोक, और उसको फिर 5 भागों में बांटा गया। तो ऐसे भी 7 लोक माने गए। तो हमको उसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इतना तो हम जान सकते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है बहुत विस्तृत है, और अभी किसी को पता नहीं है कि ये कहाँ ठीक है। कोई सुमेरु पर्वत को केंद्र मानता है, उसके नीचे से ऊपर तक ले जाते हैं। तो जिसको जरूरत है व्यास भाष्य को बड़े विस्तार से जो दिया हुआ है उसको पढ़ा जा सकता है, परंतु वहां पर जो वर्णन है वो चीजें वास्तविक रूप में सभी नहीं मिलती है, सभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जैसे वहां पर महोदधी है, एक लवणोदधी है, नमक वाला समुद्र भी है, कोई दूध वाला समुद्र है, ऐसे तरह तरह की बातें वहां पर लिखी हुई है। तो जब तक कोई प्रत्यक्ष दर्शी ना हो के बताएगा नहीं, तो हमारे लिए तो ये मतलब कि जैसे निरर्थक सी हमें समझ नहीं आती। तो पढ़ने के लिए फिर पढ़ा जा सकता है, पर उसको कुछ उपयोग नहीं है विशेष हमारे लिए। पर इतना है कि एक सिद्धि ऐसी है जिससे सारे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। जो हमारे कुछ उपनिषदों में या कुछ ग्रंथों में कहीं पर सूर्य सिद्धांत इत्यादि में, जहाँ पर ज्योतिष के आधार पर ये ग्रह, ये उपग्रह, इतने नक्षत्र हैं, इतने ग्रह हैं, अब सौर मंडल है, इतने ये जो बातों सबका वर्णन है, वो कहीं ना कहीं से तो उन्होंने जाना ही है ना। अब समाधि स्थिति में जाना है, कैसे जाना है, तो ये वो लोग ही बता सकते हैं। तो ये इन सबका जो ज्ञान होता है समाधि स्थिति में, इन चीजों का फिर भी योगी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। नाम जाने या ना जाने इन स्थितियों को जान सकता है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक सुनी होगी आपने उगती रवि, मतलब जहाँ सूर्य नहीं पहुंचता। हम कहते हैं ना सूर्य की किरणें बहुत सूक्ष्म स्थानों पर भी पहुंचती हैं, परंतु कवि जो है, कवि मतलब क्रांत दृष्टा, जो अंदर तक घुसकर सब देख सकता है, वो ऋषि लोगों को ही कवि कहा जाता है। परमात्मा को भी कवि क्रतु कहा गया है। तो वो जो अंदर तक क्रांत दृष्टा मतलब बाहर की चीजों को फाड़ कर अंदर तक घुसते जाते कहाँ जहाँ भी उनकी गति हो, वो सारे ब्रह्मांड को वो जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बस इतना जानना है कि योगी लोगों के लिए सिद्धि है कि वो भगवान का ज्ञान भी उनको होता है। तभी हमें जहाँ भी थोड़ा बहुत इनका वर्णन पता लगता है, उन्होंने कहीं ना कहीं से तो ज्ञान प्राप्त किया है, और मूल रूप में ये ज्ञान मिला समाधि अवस्था में ही तो मिला। आजकल तो जो वैज्ञानिक है वो टेलीस्कोप और ये तरह तरह से आविष्कार कर रहे हैं, अपने विमानों को पहुंचा कर और टेलीस्कोप तरह से देख देख कर भी बताते हैं। परंतु अभी जो जो ये हमारे ऋषियों ने बताई हैं चीजें, अभी वहां तक तो वो नहीं पहुंचे हैं। कुछ कुछ चीजों का पता चलता है।
तो बस इतना है कि कितना गहन ज्ञान था योग में। योग की जो स्थिति है, अगर सचमुच कोई इनको पा ले तो बहुत आगे पहुंचा जा सकता है। तो ये तो हो गया सूर्य के बारे में। तो फिर आगे आता है चंद्र तारा व्यू ज्ञानम। ये पहले आगे ना सूर्य संयमात, संयमात जो शब्द को हम हर सूत्र में आगे लेते जाएंगे। तो जैसे पहले भी हम कर रहे हैं, तो उसमें मुख्य चीज है संयम करना। तो संयम करने से ये ज्ञान होगा। तो सूर्य वो भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, जो संयमात शब्द है, अब आगे जो चंद्र में भी हम लोग लगाएंगे, चंद्र संयमात तारा व्यू ज्ञानम। चंद्र में संयम करने से तारों का, जो तारे हैं उनके व्यूहन, कौन सा तारा कैसे है, कैसे एक दूसरे के पीछे लगते हैं, तारों की गति कैसे होती है, कौन सा तारा किसको कंट्रोल कर रहा है, होता है ना। जैसे चक्र व्यू होता है, व्यू मतलब किसी भी चीज को कैसे उसको व्यवस्थित किया जाता है, उसको किस क्रम से खड़ा किया गया, उसकी कैसी स्थिति है, उसका व्यूहन कहते हैं। तो तारे हम देखते हैं आसमान में, हमें अनगिनत लगते हैं और बहुत सारे हमको दिखाई भी नहीं देते। तो उनमें चंद्रमा सबसे बड़ा है, वो भी एक तरह का तारा जो सबसे बड़ा है। तो कहते हैं उस पर संयम करने से तारों का व्यूहन कैसे है उसका ज्ञान होता है, चंद्रमा पर संयम किया जाए तो। अब यहाँ पर व्यास भाष्य में भी यही लिख दिया, चंद्र संयमम कृत्वा तारा नाम व्यूहम विजानीयात्। तारों के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो चंद्रमा में संयम करो। अब जैसे सूर्य में सूर्य संयमात तीन अर्थ लिए थे अलग अलग, तो यहाँ भी विज्ञान के जो हमारे विद्वान लोग हैं भाष्यकार, वो उसमें भी थोड़ा अलग अलग अर्थ लेते हैं कि बाहर का चंद्रमा नहीं करके, चंद्रमा तो बहुत जगह पर मन की उपमा दी गई है। आपने उपनिषदों में भी पढ़ा होगा, उपनिषदों में भी जगह जगह बाहर यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे तो बात कही जाती है कि जैसे बाहर ब्रह्मांड में वैसा हमारे पिंड में, या यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे दोनों तरह से चलता है। ताकि जो बाहर संसार में वैसा ही हमारे शरीर में भी है। तो सूर्य की तुलना आंखों से की जाती है, आपने सुना होगा, और इसी तरह चंद्रमा की तुलना मन से की जाती है। तो यहाँ एक भाष्यकार ने कहा कि जो असली प्रकाशमान तो चंद्रमा है, चंद्रमा से तारों का ज्ञान कैसे होगा, या तारों से चंद्रमा का हो। पर असली जो ज्ञान है, एक तो इसको जैसे सूर्य नाड़ी का किया था दाएं प्राण में, प्राणों पर संयम करने से, तो इसी तरह बाएं वहां भी उसको भी चंद्र नाड़ी कहा जाता है, क्या चंद्र प्राण। तो वहां पर एक अर्थ तो वो भी लिया जाता है कि बाएं तरफ जो प्राण चलते हैं श्वास, तो उन पर संयम करने से तारों का, सारे तारों के व्यूह का ज्ञान होता है। और एक और अर्थ ये लिया जाता है कि मन पर अगर हम संयम करें, और तारों को क्या, इंद्रियां है, मन के तारे क्या है, मन की जो बच्चे अगर हम कहें, या उसके उपकरण है, वो इंद्रियां ही है। मन में हम जो सोचते हैं करते हैं, फिर अगर तो हम इंद्रियों के माध्यम से करते हैं ना। तो वो कहते हैं कि अगर मन पर हम ध्यान करते हैं, ये थोड़ा सा जचती है बात, अगर मन पर हम संयम करते हैं, मन को बहुत अच्छी तरह उस पर, हमारे मन में कौन सी वृत्ति जाग रही है, क्या संयम करते हैं, तो हमें फिर अपनी इंद्रियों की स्थिति का पता चलता है कि हमारे मन में जैसे जैसी वृत्तियां जाग रही हैं, जो उसकी स्थिति है, उस आधार पर ही हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं। तो हम इंद्रियों की दशा को देख सकते हैं, इंद्रियां बहिर्मुखी हैं कि अंतर्मुखी हैं। मन में हमारे जब वृत्ति कोई जागती है, बाहर की वृत्ति जाग रही है, अंदर की जाग रही है। तो आप जब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हम ध्यान करने बैठे, बाहर हमारी वृत्ति एकदम बाहर गई, तो कौन सा आवाज आ रही है, तो फिर हमें पता लगता है कि हमारा मन एकदम क्यों बाहर चला गया। मन की वृत्ति को देखकर कि हमारी इंद्रियां जो है वो कहीं पर बाहर की तरफ उनकी ध्यान है, मतलब इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। कान सुन रहे हैं कोई शब्द, और फिर मन से जुड़कर हम उसमें जुड़
हमारा मन उस तरफ बह जाता है ना, तो अगर हम मन की स्थिति को जानते हैं कि मेरे मन में ये विचार क्यों उठ रहे हैं, तो इसमें कोई तो कारण है। या तो अभी वर्तमान में हम बाहर की बातें सुन रहे हैं और किसी शब्द पर ही हम टिके हैं, अगर हमारी वृत्ति शब्द से संबंधित उठ रही है, तो मेरा मन मैं कानों से बहुत इस तरह के शब्द सुनती रहती हूँ। किसी से मैंने सुने हैं या वर्तमान में सुन रही हूँ, तो हम फिर किसी से द्वेष की भावना आ रही है। तो क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने किसी से ये इसके बारे में ऐसा सुना है। तो हमें इंद्रियों की वृत्ति का पता चलता है, इंद्रियों की स्थिति का पता चलता है। इसी तरह किसी दृश्य के बारे में अगर हम बार बार आ रहा है हमारे मन में, वृत्तियां वैसे उठ रही हैं, तो इसी तरह दूसरे इंद्रियों से संबंधित भी इन दो उदाहरणों से आप समझ गए होगे। किसी खाने वृत्ति बार बार आ रही है मन में, कुछ खाने की वृत्ति उठ रही है, स्वाद की वृत्ति आ रही है, तो क्यों आ रही है? इंद्रिय से हमने उसका ग्रहण किया है और हमारी इंद्रिय उस तरफ लोलुप है। तो ये दोनों आपस में संबंधित है। तो इस दृष्टि से भी इन्होंने लिया है कि अगर हम मन पर संयम करेंगे, वहां पर मन की वृत्तियों को जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें अपने इंद्रियों की स्थिति का पता चलता है। तो तारा से, तारों से इंद्रियों को लिया और चंद्रमा से मन को लिया। तो समझ गए होंगे इस बात को कि मन और इंद्रियों का गहरा संबंध है, ये तो हमें पता ही है। तो अगर हम मन पर संयम करेंगे, तो यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए उन्होंने एक भाष्यकार ने। चंद्रमा में मनसी श्रितः मनश् चंद्रमा, यत् तन्मन एष स चंद्रमा, चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्, यत् इदं मनः सो चंद्र मनो अंतरिक्ष लोक। तो कहने का मतलब है कि इसके प्रमाण बहुत मिलते हैं कि चंद्रमा की तुलना मन से की गई है, या मन की तुलना चंद्रमा से की गई। तो यहाँ चंद्रे तारा ज्ञानम चंद्र संयमात, तो उससे हम और फिर मन को अगर हम लेते हैं तो मन से इंद्रियों का ही संबंध है, मन और बाहर के तारों का तो कोई संबंध नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर हम मन पर संयम करते हैं तो हम अपनी इंद्रियों की स्थिति को जान लेते हैं, और फिर हमारे मन में इससे हमने क्या लाभ उठाना कि हमारे मन में जो जो वृत्तियां जाग रही हैं, शब्द से संबंधित है, रूप से संबंधित है, रस से संबंधित है, घ्राण से या इससे स्पर्श से संबंधित है, तो उसमें हमें फिर सावधान रहना कि हम अपनी उन इंद्रियों से वैसे वैसे कार्य ना करें, इंद्रियों को वहां पर ना ले जाए, व्यर्थ की बातें ना सुने, व्यर्थ की चीजों का स्वाद ना लें, उस स्वाद में ना खो जाए, व्यर्थ के दृश्यों को जो देखते रहते हैं, तो उनसे हमारे मन की वृत्ति बनती है, ये तो पक्की बात है। तो उस पर संयम करने से हम अपने आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी स्थिति को जानकर। तो ये हमारे लिए उपयोगी हो सकती है ये क्रिया कि हम मन पर संयम करें। जैसे कई बार मैंने कहा ना, हम बैठे होते हैं तो देखें तो सही हमारा मन जा कहाँ है। हम लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, तो हमारे मन में चल क्या रहा है, क्या कहा है ना मैंने कई बार। तो छोटे बच्चों की क्लास लेती हूँ, उसमें भी उनको भी कहती हूँ कि हम देखें तो सही हमारे मन में इस समय चल क्या रहा, क्या बात चल रही है। अगर हम उसको पकड़ लें तो हमारा तो उद्धार हो सकता है, सिर्फ इसी मन पर संयम करते हुए। देखें कि हमारे के व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। अगर इस पर ही हम संयम कर लें तो हमारी इंद्रियां भी हमारे कंट्रोल में आएंगी। अगर हम सच में चाहते हैं कि मन हमारे वश में रहे, मन में व्यर्थ की बातें ना आए, जो हम ध्यान इत्यादि करते हैं उसमें जो जो बाधा आती है, ध्यान के समय भी हम कहते हैं कि मन में कौन सी वृत्ति चल रही है उसको हम पकड़े, तो क्या हम पकड़ पाते हैं? कोई कोशिश करते भी हैं उस समय की कौन तरह की, किस तरह की वृत्तियां चल रही है। अगर हम कोशिश ही ना करें, सिर्फ कह दिया भी मेरे को क्या पता कि आप क्या सोच रहे हैं, या आपको क्या पता मैं क्या सोच रही हूँ, तो वो तो कोई दूसरा नहीं जान सकता ना। तो ईश्वर जानते हैं या हम अपने आप जान सकते हैं। तो उस पर संयम करके ध्यान के समय भी हमारे मन में क्या चल रहा है उस पर भी अगर हम उस समय भी संयम करते हैं तो हम बहुत कुछ पकड़ सकते हैं। और सारा दिन तो हमारे पास जो हम क्रियाकलाप करते रहते हैं, उस समय मन में क्या चल रहा है वो तो हम नहीं सोचते ना, प्राय नहीं सोचते। कोई कोई जो बहुत जागरूक साधक है वो जरूर सोचते होंगे, पर
प्राय सब नहीं सोचते, हम कर रहे हैं जैसे रूटीन चल रही है वैसे चलती रहती है, तो उससे हमारा सुधार नहीं हो। तो ये मन पर नियंत्रण, मन को संयम में रखना मतलब उसको पढ़ना, उस पर धारणा करना, उसी पर ध्यान करना और उसी पर समाधिस्थ होना। समाधिस्थ होना तो अभी दूर की बात है, अभी हम उसी पर ध्यान करें कि क्या हमारे मन में क्या चल रहा है, उसी पर धारणा कर ले, मन पर लगा ले, तो हम बहुत कुछ अपने बारे में अपनी इंद्रियों के बारे में जान सकते हैं। मन के बारे में जानेंगे तो बुद्धि के बारे में भी समझ पाएंगे कि मन में चल रहा है तो ये विचार आए कहाँ से, वो ज्ञान हमारी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है। तो उस पर करते हुए हम अपने इंद्रियों पर पहुंच सकते हैं, इंद्रियों पर पहुंचकर हम उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और फिर हमारे जीवन की दिशा जो है वो बदल सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसको करते हुए इस पर थोड़ा सा समय देंगे, है 10 मिनट तक हम अपने मन पर देखें, मन पर ही धारणा और ध्यान लगाएंगे। देखेंगे कि हमारे मन में एक वृत्ति उठती है, उसके बाद कौन सी वृत्ति उठती है, फिर कौन सी वृत्ति उठती है। 10 मिनट का समय बहुत होता है, उसमें हम देखें कि कौन सी वृत्ति हमारी प्रधान है, नहीं चाहते हुए भी क्या उठ रही है। तो जो अवांछनीय वृत्तियां हैं, कि जो हमारे लिए हानिकारक वृत्तियां हैं, उनको हम वहां पर छोड़ने की कोशिश करें, उसको हटाएं, फिर उसको पॉजिटिव तरफ लेके जाएं, ईश्वर की तरफ लेके जाएं, या उनको प्रतिपक्ष भावना, अगर कोई गलत वृत्ति उठ रही है तो उसमें प्रतिपक्ष भावना लानी है कि ये वृत्ति क्यों उठ रही है। स्वाद की वृत्तियां ये जो भी हैं, जैसे हमने पहले पांचों ज्ञानेंद्रियों के हैं, मन में वो वृत्तियां उठ रही हैं, या किसी से द्वेष की, मोह की, राग की, तो उनको हमने उसका कारण जानते हुए उसको हटाने की कोशिश भी करनी है। फिर हमने अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी, सिर्फ ध्यान के समय नहीं, व्यवहार काल में भी वो करते जाना है हमने। इसको सूक्ष्मता से हम जानने का प्रयास करेंगे। आत्मा को तो करना ही है हमने। तो आज यहाँ पर इस सूत्र से संबंधित हम मन की गति को समझेंगे, फिर उससे फिर रिलेट करेंगे ऐसा विचार अगर गलत विचार है तो क्यों आ रहा है, ठीक विचार है तो वो क्यों आ रहा है। उससे मैंने कुछ अच्छा पढ़ा, अच्छा सुना तो ही ये विचार मेरे जाग रहे हैं, कि गलत किया तो उसको फिर हम और सुधारने की कोशिश करें और गहराई में हम ले जाए। अच्छा आ रहे हैं विचार, अच्छी वृत्तियां हैं, तो इससे हमें कैसी अनुभूति होती है। अच्छी वृत्तियों में सच में सबको अच्छी ही अनुभूति होगी, एक संतोष की, सुख की अनुभूति होगी, तो उसको हमने और बढ़ाना है और आगे करना है। तो ये करते हुए इसका प्रयोग भी हम करेंगे आज। ठीक है, तो अब ध्यान की तरफ बढ़ते हैं।